ठीक है आपने सुनी सबकी बात, पर उन मसलों को सुनने के बाद उसका कोई ना कोई फैसला तो आना चाहिए ना, तभी लोग संतुष्ट होंगे। कि अगर इन्होंने संज्ञान लिया होता हमारी बात का तो ये स्थिति ना आती। जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उनको भी मैंने बार बार बोला प्लीज लुक इनटू दिस, प्लीज लुक इनटू दिस, इट्स अ सीरियस मैटर। हाँ 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 करेंगे 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 करते करते 14 महीने बीत गए। कल धर्मशाला की भी खबरें सुन रही थी, देख रही थी कि वहाँ भी मनमुटाव हो रहा है, एक उनके पक्ष में है एक विपक्ष में है, ऐसी स्थिति है, वर्कर पिसता जा रहा है। उससे नहीं मसले सॉल्व होते, मसलों को सॉल्व क्योंकि इतने डीप रूटेड हो गए हैं, ये इतनी इन्होंने जड़ें पकड़ ली है कि अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें टाइम भी देना पड़ेगा, वक्त भी देना पड़ेगा, और इनको बैठ के एक एक करके इन मसलों को सॉल्व करने में हमें एफर्ट करना होंगे। डोंट यू थिंक कि उनकी काम करने का तरीका बेटर होगा? तभी उन्होंने इतनी स्टेट्स में अपना, कहाँ रह गए कांग्रेस, 3-4 स्टेटों में रह गई है ना। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन सियासत को लेकर अच्छे नहीं रहे हैं। काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली। राज्यसभा के चुनाव हुए, भाजपा के प्रत्याशी जीते, 6 विधायकों को निष्कासित किया गया और यहां तक बात आ गई कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो गिरने वाली है। लेकिन पिछले कल देर शाम जब एक कॉन्फ्रेंस होती है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की जाती है सरकार और संगठन की, उसमें ये कहा जाता है कि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, जो भी इश्यूज है उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा ताकि आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां ना बने। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बन जाएगी, क्या जो इतने सारे मुद्दे थे इतना जल्दी रिजॉल्व हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो पर्यवेक्षक आए थे वो कहकर गए सब चीजें अब ठीक हो गई हैं, सरकार संगठन के बीच में समन्वय भी स्थापित हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि इतनी जल्दी सॉल्व होगा। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास जरूर किया होगा, बट इट इज फॉर अस टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट एंड सी कि भी कैसे हम एक एक मसले के ऊपर विचार करें, उस पर निर्णय लें और उन बातों को सॉर्ट आउट करें, तभी ये मसला हल हो सकता है। ये ऐसा बोलना कि सब कुछ ठीक हो गया, आपने हमारी भी बात सुन ली, उनकी भी बात सुन ली, उससे थोड़ा, ठीक है आपने सुनी सबकी बात, पर उन मसलों को सुनने के बाद उसका कोई ना कोई फैसला तो आना चाहिए ना, तभी लोग संतुष्ट होंगे। तो अभी वो काम अभी शेष रहता है, उसको बैठ के हम अवश्य करेंगे। सरकार के साथ बैठने की भी जरूरत होगी तो सरकार के साथ भी बैठेंगे, और जो संगठन की बातें हैं वो भी उनके ध्यानार्थ लाएंगे। संगठन की बात मैं क्यों बार बार कर रही हूँ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए मुझे चिंता है कि हमने कैसे इन चुनावों में जीतना है। जी। आप कह रहे हैं कि आपने काफी पहले से ये चीज कह दी थी कि कोऑर्डिनेशन की कमी है कहीं ना कहीं, अब जाके एक कमेटी गठित होती है, लेकिन जब आप पहले आला कमान के सामने ये चीजें रख रही थी, मुख्यमंत्री को कह रहे थे, उस दौरान तो इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और अब परिस्थितियां इस तरह की हिमाचल प्रदेश में बनी। ये तो हुआ है कि अगर इन्होंने संज्ञान लिया होता हमारी बात का तो ये स्थिति ना आती। मुझे चिंता थी और मुझे दिख रहा था कि वर्कर हमारा नाराज हो रहा है। इलेक्शन में तो वर्कर ही काम आता है, वर्कर ही फील्ड में जाएगा, वर्कर ही काम करेगा। वो ही अगर हमारा नाराज होकर घर में बैठ जाएगा तो हाउ डू यू थिंक कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं? तो ये एक चिंता का विषय था जिसको मैंने बार बार हाईकमान और हमारे जो प्रभारी थे उनके ध्यानार्थ भी लाए। इतना तक कि मैं हाईकमांड सोनिया जी से, खड़गे जी से पता नहीं कितनी बार मिलके मैंने ये बात की। वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उनको भी मैंने बार बार बोला प्लीज लुक इनटू दिस, प्लीज लुक इनटू दिस, इट्स अ सीरियस मैटर। हाँ 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 करेंगे 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 करते करते 14 महीने बीत गए। अब वो हीट इतनी बढ़ गई है वर्कर्स के गुस्से की कि उसको शांत करने में टाइम लगेगा और हमको वर्क करना पड़ेगा और हमको बड़ा सोच समझकर इस पे फैसले करने होंगे। चलिए, जो पुरानी बात है वो हो गई, लेकिन भविष्य का चुनौतियां क्या क्या दिख रही हैं आपको आगे? क्योंकि अब कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, वर्कर्स आपस में भिड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के वर्कर है, जो बागी विधायक है, उनके समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। किस तरह से अब कैसे समन्वय स्थापित किया जाएगा? क्योंकि स्थिति तो अभी भी यहाँ पर ठीक होती नजर नहीं आ रही है। वो तो है, कुछ मैं कल धर्मशाला की भी खबरें सुन रही थी, देख रही थी कि वहां भी मनमुटाव हो रहा है, एक उनके पक्ष में है एक विपक्ष में है, ऐसी स्थिति है, वर्कर पिसता जा रहा है।
तो ये बात तब हुई है जब उन्होंने अपने लीडर के बचाव में आकर ये बात कही है। कुछ लोग जो जिनकी नाराजगी थी वो भी भड़के हैं। तो ये स्थिति तब होती जब आप वर्कर को नजरअंदाज करते हैं। तो अब हमें लगता है कि ये सारी स्थिति को सामान्य लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबकी बात को सुनकर उस पर तुरंत फैसला लेना होगा, तभी ये बात थोड़ा सिरे चढ़ पाएगी। अदरवाइज हम एक बैठक में ही इस बात को सॉल्व नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि ऑल इज वेल। ठीक है, आपने सुन ली, बट फिर बैठो ना, गिव टाइम, लिसन टू एवरीबडी। हम नहीं कर सकते तो आप बैठ के, हाईकमांड बैठ के करें ना, आपको समय तो देना पड़ेगा। ऐसे इट इज नॉट कि आप आए और नेक्स्ट डे चले गए, उससे नहीं मसले सॉल्व होते। मसलों को सॉल्व, क्योंकि इतने डीप रूटेड हो गए हैं ये, इतनी इन्होंने जड़ें पकड़ ली है कि अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें टाइम भी देना पड़ेगा, वक्त भी देना पड़ेगा, और इनको बैठ के एक एक करके इन मसलों को सॉल्व करने में हमें एफर्ट करने होंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा की कार्यप्रणाली इस संगठन स्तर पर जिस तरह से देखा जाता है वो बेहतर इस तरीके से काम करते हैं, इस तरह का गतिरोध वहां पर देखने को नहीं मिलता। क्या अब जो सारी सिचुएशन बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है, आने वाले समय में कांग्रेस में ये चीज बेहतर होती हुई नजर आएगी? देखिए, कांग्रेस की बेहतरी के लिए हमने ये प्रश्न उठाया, ये मसले उठाए हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों में ऐसा लगता है कि कुछ गैप बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की है, मेंबर्स उसमें डाले हैं, वो जल्द उसका फैसला करे, वो आए, बैठे पार्टी ऑफिस में, सरकार के साथ अपना तालमेल बढ़ाए, एक एक करके सारे इश्यूज को सॉल्व करे, तब मुझे लगता है कि हालात सामान्य हो सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो चीजें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में चल रही थी, उठापटक, पूरा देश इस चीज को यहाँ पर देख रहा था। इस बीच में थोड़ी स्थिति सामान्य भी हुई, आपकी तरफ से भी सुझाव आए। आपने ये भी कहा कि कार्यप्रणाली अगर देखनी है तो भाजपा की देखनी चाहिए। अभी एक बयान आया है, पंजाब के नेता प्रतिपक्ष है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने कहा कि अगर आपको भाजपा की कार्यप्रणाली ज्यादा बेहतर लग रही है तो हिमाचल के आप प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए, आपको कार्यप्रणाली अगर ठीक नहीं लग रही है। इस तरह का जो स्टेटमेंट है उनकी ओर से, क्या ये आज की बात है? आज उन्होंने इस तरह की नहीं, आई एम सॉरी कि इतना सीनियर आदमी बीजेपी कांग्रेस का ऐसी बात करता है कि पद छोड़ देना चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, प्लीज, आई वांट देम टू आल्सो हियर दिस। ठीक है, वो जो उनका काम करने का स्टाइल है वो हमारे से बेहतर हो सकता है। हम भी चाहते हैं कि हम उससे भी ज्यादा बेहतर हो, नहीं, हम उनसे बेटर परफॉर्म करें। हम इलेक्शंस का सामना तभी कर सकते हैं ना जब हम बेटर परफॉर्म करेंगे। तो उसको, उस बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमें कुछ बातें अपने विपक्ष के लोगों से भी सीखने की जरूरत है। अगर हमको लगता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं, तो अगर हम भी वहां तक हम भी उसको ठीक कर पाए, तो मेरे को लगता है कि दैट इज लर्निंग पीरियड। वी हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। वी हैव टू सी कि क्यों वो बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, क्यों उन्होंने देश में, सारे देश में आज भाजपा की सरकारें बन गई है। डोंट यू थिंक कि उनके काम करने का तरीका बेटर होगा, तभी उन्होंने इतनी स्टेट्स में अपना, कहाँ रह गए कांग्रेस, 3-4 स्टेटों में रह गई है ना। तो डेफिनेटली वी कैन से कि देयर परफॉर्मेंस इज बेटर, दैट्स व्हाई दे आर विनिंग दीज स्टेट्स। और वो भी कुछ स्टेट्स ऐसी जो हमारे हम जिनको मान के चलते थे कि आप ये मध्य प्रदेश देख लो, आप राजस्थान देख लो, आप छत्तीसगढ़ देख लो, कौन बोलता था कि भाजपा जीतेगी? हम ये बोलते थे कांग्रेस जीतेगी, पर भाजपा जीती है ना, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी। पर वहां हमको लगता है ना कि कहीं हम कमजोर हुए हैं, कहीं हमारी वर्किंग ठीक नहीं रही, कहीं हमारे में गलती है जिसको हम बेटर कर सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम उनकी वर्किंग से हमको लगता है कि वो लोग परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, तो हमको भी कुछ बातें सीखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने की आवश्यकता है। जो 6 बागी विधायक है उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है कि वापस आ जाए, क्योंकि पिछले कल जिस तरह से कहा गया कि अपने ही लोग हैं, वापस आ जाएंगे तो घर वापसी में किसी तरह की कोई नहीं रहेगी, उन्हें वापस ले लिया जाएगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बातचीत कुछ हो पाई है, कुछ बात बनी उनसे? अभी तो बातचीत नहीं हो पा रही, ना हम फोन पे बात कर पा रहे हैं, पर वो हमारे ही लोग थे, हमारी पार्टी से संबंध रखते थे, तो उनका इस तरीके से निष्कासित होना हमारे लिए भी एक दुख का विषय है। और क्या बेटर हो सकता है, किस तरीके से हम उनको खुश कर सकते हैं, उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं,
उस पर हमको सोच करनी चाहिए और आगे कदम लेना चाहिए। मैम, अगर ऐसा होता है कि इनकी सदस्यता तो रद्द हो चुकी है, बाई इलेक्शंस होंगे, टिकट इन्हें अगर भाजपा से मिलती है और बाई चांस अगर ये जीत जाते, 34-34 का आंकड़ा यहाँ पर रहता, कितना बड़ा खतरा लग रहा है आने वाले समय में सरकार के लिए? अगर ऐसे हालात होंगे तो देखेंगे, वी विल ऑल्सो ट्राई कि जो भी हम बेटरमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट से भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस स्थिति का सामना करें। तो बैठ के सामान्य स्थिति में ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाए तो आई थिंक वो बेटर साबित होगा। आखिरी सवाल मैम, लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या परिस्थितियां लग रही है? कांग्रेस जीत दर्ज कर पाएगी हिमाचल प्रदेश में या फिर नहीं? क्योंकि स्थितियों को अभी सुधारने में थोड़ा समय, जिस तरह से आपने कहा, अभी तो लगेगा। वो तो है। हर चुनाव में चुनौती तो होती है, चाहे विपक्ष की हो, और हमको भी हर पग पर अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है। हमको भी अपने हालात और ज्यादा अच्छे सुधारने की आवश्यकता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम लोग अगर जो हमारी इश्यूज है जल्दी से जल्दी इनको सॉर्ट आउट करेंगे, जल्दी से जल्दी इनको रिजॉल्व करेंगे और हम फील्ड में अपने वर्कर को उतारेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और हम अवश्य उसमें जीत हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत की। थैंक यू। तो ये थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जिन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई थी, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। चाहे यहाँ पर बात कहें कार्यप्रणाली की या फिर बात कहें जिन्हें अभी तक तवज्जो नहीं दी गई थी कार्यकर्ताओं की, या बाकी चीजों को रिजॉल्व नहीं किया गया था, उन्हें जल्दी सुधारने की। तभी आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और यहाँ पर जरूरी है एकजुटता दिखनी कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो ऐसे में जरूरी है सरकार और संगठन के स्तर पर काम करने की। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।